नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दीपावली के अवसर पर अंबिकापुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता रखी और पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि धान खरीदी में हो रही विलंब कोविड संक्रमण के कारण बारदाने के उत्पादन में कमी के साथ ही भारत सरकार की जूट कमिश्नर के द्वारा सही समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण धान खरीदी में विलंब हुई है, जिसे देखते हुए प्रदेश की सरकार ने पुराने बारदाने के जरिए धान खरीदी की शुरुआत करने की तैयारियां कर ली है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए अलग से भर्ती बोर्ड बना है, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। से चर्चा हुई। धान खरीदी 1 दिसंबर से करने की पूरी तैयारी है। बारदाना समय पर उपलब्ध भारत सरकार जूट कमिश्नर से नहीं होने के कारण विलंब थोड़ी सी गैप हुई है। कोविड के कारण जहां से बारदाना बनती थी वहां बारदाना इस बार उत्पादन नहीं हुआ है और जितनी हमको आवश्यकता थी उतना उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए हमने नीति में परिवर्तन करके पुराने बारदाने मिलर्स से बारदाने, पीडीएस से बारदाने लेकर के और जो गैप है उसको एचडीपी प्लास्टिक बारदाने से पूर्ति करके धान खरीदने की पूरी तैयारी है। यहाँ छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सरगुजा एवं बस्तर के लिए अलग भर्ती बोर्ड बना करके इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ के युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान किया है एवं प्रदेश में 23 नई तहसीलों की स्वीकृति की है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। एवं प्रदेश में मरवाही उपचुनाव में भी कांग्रेस को अच्छी बहुमत मिली। एक तरह से कांग्रेस के कामकाज को, सरकार के कामकाज को भूपेश बघेल जी के काम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश ने लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत प्रगतिरत कार्यों की परियोजनावार जानकारी दी। उन्होंने रायपुर, सिमगा, बिलासपुर राजमार्ग की स्थिति से भी अवगत कराया। मंत्री साहू ने बताया कि इस मार्ग में पुल के दोनों तरफ गड्ढे हो गए थे। इस संबंध में विधानसभा में भी कई बार प्रश्न उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस जानकारी पर संबंधित अधिकारी से शीघ्र जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और संबंधित ठेकेदार को नोटिस देने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एनएच और एनएचआई के सड़कों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ का ही रखा था। इसमें उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी थे और सारे ठेकेदार जो छत्तीसगढ़ में जो काम चल रहा है वो ठेकेदार भी थे। और हम लोग, मैं था, हमारे सेक्रेटरी थे, ईएनसी थे और जो एनएच के इंचार्ज सी हैं पीपरी वो भी थे। एक एक सड़कों की समीक्षा की गई कि कितना % काम हुआ, कितना बचा, लैंड लिक्विडेशन के कारण कोई परेशानी है, ठेकेदारों ने क्या क्या गलती किया है, कहाँ परेशानी है, राज्य सरकार की ओर से कहाँ ज़रूरत है। तो एक अच्छी समीक्षात्मक बैठक हुई, लगभग घंटे 1.5 घंटे चल के। और जो बातें थी मैंने भी उठाया, हमारे यहाँ अधिकारियों ने भी उठाया। जहाँ ठेकेदारों की गलती है, जहाँ रोड खराब बन रहा है, जहाँ लेट काम हो रहा है, जहाँ ठेकेदार काम बंद कर दे, पूरी बातें हम लोगों ने भी रखी, समीक्षा की। और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसकी जाके समीक्षा ले लें। ठेकेदार काम नहीं करता तो तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई करें, सस्पेंड करें, सबलेट करें, जो जो करना है तत्काल सारी चीज़ माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है। रायपुर बिलासपुर मार्ग को लेकर आए दिन चर्चा का विषय रहता है। इस विषय में क्या बात हुई? रायपुर से सिमगा बिलासपुर मार्ग के विषय में भी बात आई और मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि विधानसभा में बहुत विधायकों ने इस बात को उठाया कि वो सड़क खराब है, गड्ढे हो गए हैं,
क्रैक हो गया है, फेस वॉल टूट गया है, पुल के दोनों किनारे धंस गए हैं, सारी बातें मैंने उठाई। माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है तत्काल अपने अधिकारियों को कि तत्काल वो यहाँ आएँ और यहाँ मीटिंग करें हम लोगों के साथ और तत्काल उनको देखें और कार्यवाही करें। ये निर्देशित उन्होंने किया है। मैंने बताया सारे विधायकों ने विधानसभा में इस बात को रखा था। ये भी तय हुआ कि हम लोग पहले यहाँ मीटिंग कर लें, जैसे फॉरेस्ट एरिया में जो नक्सली बेल्ट जहाँ है वहाँ के सड़क उनके विषय में चर्चा किया। तो पहले यहाँ मीटिंग करेंगे, एजेंडा तय करेंगे, भेजेंगे और वहाँ से अधिकारी आएंगे, उनके साथ यहाँ मीटिंग होगी। फिर एक बार सारे एजेंडा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, हमारे अधिकारी, मैं स्वयं दिल्ली जाएंगे और वहाँ माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी अधिकारी रहेंगी और कॉमन मीटिंग सभी विषय पे होगा, ये भी तय हुआ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि दुगली आगजनी कांड में जांच के नाम पर प्रशासन द्वारा लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। आज यहां जारी एक प्रेस बयान में माकपा के धमतरी जिला सचिव सुमीर कुरैशी ने बताया कि जांच पूरी होने के पूर्व ही बड़े सुनिश्चित तरीके से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि कोई आगजनी नहीं हुई है और अब वन प्रबंधक समिति ने केवल अवैध कब्जों को ही हटाया है, जबकि जलती आदिवासी झोंपड़ी की तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी है। दुगली का निवासी हूँ सर। हम लोग के पास भूमि न होने के कारण सन 1993-94 में कक्षा क्रमांक 266 में कापा जमीन धोबा कछार को हम लोग भूमि नहीं होने के कारण हम लोग भूमि कृषि करने के लिए भूमि पकड़े थे। वो आज कमाते कमाते वहाँ से कम 6-7 व्यक्ति, 8वां नंबर में मेरा पिताजी भी डेथ हो गया। वहाँ से करते करते अचानक 2015 में गांव वाले लोग हम लोग पर हमला किए। हमला करने के बाद मारपीट करके थाना अंदर कर दिए। हम लोग जमान में छूट करके आए। आज तक पेशी अदालत लड़ते रहे। उस जमीन का लंबी पेशी चल रहा है। उसके बाद कोर्ट में हम लोग 35 लोगों को FI दर्जा भी करवाया। वहाँ से कोर्ट से हम लोग क्या कहते हैं जुर्माना भी पटाकर हम लोग मुक्त हो गए। वहाँ से 12 लोगों को फिर दोबारा 17 में अंदर ले गए जेल। उसके बाद उसको भी 3-3 महीना जेल से, महिला लोगों को केंद्रीय जेल से लाए हूँ रायपुर से, पुरुष लोगों को धमतरी से छुड़वाए हैं। वहाँ से हम लोग को केस कोर्ट में न्यायालय में लंबी चल रहा है। उसके बाद अचानक इन्हीं महीने के 13 तारीख को गांव वाले लोग लाठी बेड़गा ले जा करके मारपीट किए हैं। मेरा जितने 20 परिवार लोगों, बाल बच्चे सब सहित मारपीट करके हमको बेघर कर दिए। हमारे जीव का सामान को पूरा नष्ट कर दिए हैं। वहाँ से लारी झोपड़ी तोड़कर आग हवाले कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग नहीं सहन हुआ, गांव वाले से बहिष्कृत भी कर दी बीच में 15 के बीच में। वहां से हम लोग आज तक 5 वर्ष तक इधर उधर भटक भटक कर जीवन जी रहे हैं। आज तक गांव वाले हमारे बारे से गरीब के पीछे कोई नहीं सोचे। तो अंत में अब हमको रोड में उतरना पड़ा। फिर तो उसके बाद धमतरी हम लोग धरना में चला गया। पर धरना में जाने के बाद कलेक्टर महोदय के पास हम लोग विज्ञापन सौंपने गया तो वो बताया कि तुम लोग SDM के पास जाओ। तो SDM के पास हम तो एक बार गए थे सर, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद आने के बाद फिर हम लोग धरना में बैठे। दोबारा फिर हम वो योजना बनाए कि हम लोग को शासन सुनवाई नहीं कर रहे, इससे अच्छा हम लोग पैदल यात्रा चले जाएंगे CM के पास रायपुर। वो आवेदन फिर विज्ञापन सौंपने के बाद गए तो कलेक्टर वही बोला को मैं उस दिन तेरे को बोला जा करके नहीं है, आज तुम जाओ, मैं SDM की बात कर रहा हूँ, वो क्या बताएगा वही होगा, छानबीन ऐसी करके बोला। तो हम लोग वहां से घर आ गया। आने के बाद फिर SDM के पास गया तो SDM साहब बोला मैं आऊंगा मंगलवार को, सबको छानबीन करवा दी। पूरा मामला लोरमी थाना चिल्फी चौक का है, जहां बीती 7 तारीख को विधवा महिला की हत्या पर अज्ञात आरोपियों ने मृतका के आभूषणों को निकालकर भी फरार हो गए। इस पूरे मामले में मुंगेली SP के द्वारा साइबर सेल की मदद ली और बहुत ही कम समय में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया था और हत्या से पहले से ही वो 2 आरोपी भोपाल जाने के लिए रेल टिकट रिजर्व करवा रखी थी। हत्या होने की सूचना मिली। इस पे तत्काल जो है अपने एडिशनल SP तिर्की साहब और नवनीत मैडम है, SDOP लोरमी, सबकी टीम बनाकर तत्काल भेजा गया। FSL की टीम भी बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया। घटना स्थल पर बारीकी से निरीक्षण करने पर देखा गया कि किसी धारदार हथियार से उस महिला की हत्या हुई है। महिला का नाम नागिन बाई है और इस पे घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद
लगातार प्रयास किया गया। 7 तारीख से लगातार प्रयास किया गया, टीम बनाई गई। इसमें ये पाया गया अंत में कि जो महिला नागिन बाई है और उसके भाई के मध्य जो है जमीन का विवाद था, इसी बात को लेके आगे बढ़ा गया। जब तो उसमें पाया गया कि उनका जो भतीजा था दिलहरण, अपने जो मामा पंचराम और अपने मौसी का लड़का, इन सब के साथ 4 लोगों के साथ मिलकर इसने हत्या को अंजाम दिया है। इसका जो कारण है, प्रमुख कारण यह है कि दिलहरण जो उसकी बुआ लगती थी मृतका, उसका ये सोच था, उनके परिवार की ये सोच थी कि घर में जो 3 घटनाएं हुई है, उनके दिलहरण के पिताजी राम भरोस, उनके भाई और बहन की, वो जो है नागिन बाई उनकी बुआ के कारण ही हुई है। और ऐसा उनका मानना था कि वो टोनी है और इसने सबको खत्म कर रही है ताकि जमीन हम उसके हिस्से में चला जाए। घटना स्थल में महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि आरोपी जब आए तो आरोपियों ने बल्ब को भी निकाल दिया था। साथ ही साथ मृतका के हाथ में पहने हुए जो चांदी के आभूषण थे, साथ ही साथ गले में सोने के आभूषण थे, उसको निकाल दिया और भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये लूट डकैती के उद्देश्य से की गई है। लेकिन जो चिल्फी पुलिस और पूरी टीम ने राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया और इसमें से 2 आरोपी जो पंचराम साहू और राम साहू, इनको टीम बनाकर भेजा गया भोपाल से, इसको कस्टडी में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि ये हत्या सामान्य हत्या नहीं थी। इसको लगातार दिलहरण ने अपने जो रिश्तेदार हैं, मामा के लड़के और अन्य के साथ 4 लोगों के साथ मिलके प्लानिंग करके योजनाबद्ध ढंग से इसको अंजाम दिया। और इसमें 2 लोगों की टिकट भी भोपाल के लिए पहले से करा चुके थे। तो हमने स्पेशल टीम भेजी और वहां से ये दोनों आरोपी पंचराम साहू और राम साहू को कस्टडी में लिया और उनको गिरफ्तार किया गया। इन 4 को आज विधिवत रिमांड पे भेजा जा रहा है। और इसमें जो खास उल्लेखनीय बात यह है कि जो सोने चांदी के आभूषण है, 2 मोटरसाइकिल है, सबको भी जब्त कर लिया गया है। इसमें जो है लोरमी पुलिस के अंतर्गत जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ साइबर सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचते हुए त्योहार मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना हमारे जीवन में नया है, इस शताब्दी में नया है। इससे बचते हुए शारीरिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर त्योहार मनाएं। की वजह से भी कुछ सावधानियां भी रहेंगी। क्या अपील करेंगे और आप स्वयं दिवाली कैसे मनाने जा रहे हैं? दिवालियां ऐसे भी एक तो खुशी के त्योहार के रूप में, वो खुशी तो सदैव रहेगी। नए फसल आता है, नए फसल के साथ ये त्योहारों का परंपरागत मनाया जाना हमारी देश की सभ्यता का एक हिस्सा है, बना रहा है। वो बातें रहेंगी। जहां तक नई बात आपने कहा, तो कोरोना हमारे जीवन में नया है, इस शताब्दी में नया है, तो उस बात को ध्यान में रख के एक यथासंभव शारीरिक दूरी बना के, जरूर मास्क पहन के, और दिए जितने भी जलाएं, पटाखे जितने कम हो, वो शायद अच्छा रहेगा। सर, आप स्वयं कैसे दिवाली? वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने देशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर कोरोना की लड़ाई को एक साथ लड़ें। देखिए, सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सरकार की तरफ से, पर्यावरण विभाग की तरफ से। पटाखों को लेकर भी पर्यावरण विभाग ने सब दिशा निर्देश जारी किया है, तो ये सब का पालन करना चाहिए और सारे लोग सुरक्षित रहें और हंसते खेलते अच्छे ढंग से मनाएं, यही हमारी कामना है। दीपावली का त्योहार गोबर से बने दियों से भी रोशन होगा। बेमेतरा जिले की में सजा सीईओ के क्रांति ध्रुव के दिशा निर्देश पर ब्लॉक के पसर बोर्ड की सब सहायता समूह की महिलाएं गोबर से रंग बिरंगे आकर्षक दिए बना रही हैं। इस गोबर से बने दिए का विक्रय बेमेतरा जिले कलेक्टर कार्यालय के अतिरिक्त सजा ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायतों सहित शाखीय भवनों में दिए जलाने हेतु दिया जाएगा। महिलाओं ने बताया है कि वे गोबर के दिए के अलावा गोबर से स्वास्थ्य, शुभ लाभ व मोमबत्तियां भी बना रही हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया है कि गोबर से दिए और अन्य सामग्रियों के निर्माण हेतु बेमेतरा जिले के 3 विकास खंड में आजीविका गतिविधि संचालित की जा रही है, जिसमें 50,000 महिलाएं शामिल हैं। हमें आत्मनिर्भर हमारी जनपद सीओ मैडम श्री क्रांति गुरु के द्वारा ये सब हमको गाइडलाइन मिला है ना। और मैडम हम लोगों को बहुत मतलब गाइड करती हैं, बताती हैं कि मतलब ये नरवा गुरुआ बारी के तहत जो योजना आ रही है उसके बारे में, गोबर के दिए के बारे में, गोबर के जो लकड़ी का बनता है ना उसके बारे में, धूप के बारे में, ये सब चीज के बारे में हमारी सीओ मैडम ये सब चीज हमको बता रही है। अब तक की छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।